अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इमली खाने के क्या फ़ायदे हैं और इमली को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। इमली नहायत शिफा बख्श, ग़िज़ाइयत से भरपूर, खट्टा मीठा और जायकेदार फल है। एक कद्दावर दरख्त का फल है और मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए इमली को सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। इमली का मिजाज सर्द है। इमली सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन बी, ए और विटामिन सी का खजाना होता है। इमली में मौजूद पोटाशियम हमारे दिल की सेहत की हिफाजत करती है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखती है। विटामिन ए हमारी आंखों की सेहत की हिफाजत करती है, आंखों में जलन को दूर करती है और हमारी बीनाई को तेज़ करती है। इमली में मौजूद विटामिन बी और आयरन वाफर मिकदार में मौजूद होता है, जो हमारे खून की कमी को पूरा करता है। इमली में मौजूद विटामिन सी हमारी स्किन की हिफाजत करती है और स्किन को खारिश और फूड़े फिंसियों से महफूज रखती है। इमली में मौजूद फाइबर हमारे मैदे की सेहत को बरकरार रखता है, मैदे को मजबूत बनाता है, भूख की कमी को दूर करता है, गैस और कब्ज़ का खात्मा करता है। दोस्तों, अब इमली के इस्तेमाल के चंद तरीके आपको बताता हूँ, उन्हें नोट कर लें। जो दोस्त फोड़े फिंसियों और खारिश में मुब्तला हैं, वो पंसारी की दुकान पर जाएं और 1 तोला मंडी बूटी और 1 तोला शास्त्रा और 5 तोले इमली लेकर घर आ जाएं। अब इनको बनाने का तरीका ये है। 1 तोला मंडी बूटी और 1 तोला शास्त्रा को 1 किलो पानी लेकर इन चीज़ों को उसमें डालकर उन्हें अच्छे तरीके से उबाल लें और आग से उतार कर इसमें 5 तोले इमली डाल दें और फिर उसे ठंडा होने दें और सब्र करें। अब इस पानी को छान कर सुबह शाम 1 गिलास में आधा लेमन निचोड़ लें और सुबह शाम 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह खारिश, फोड़े फिंसियों से आराम आ जाएगा, खून साफ हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी इमली में काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। विटामिन सी का ये खजाना है, इसकी वजह से खून साफ हो जाएगा और जिल्द फोड़े और फिंसियों से महफूज हो जाएगी। इमली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म से फासद मादों को कूड़ा करकट की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगी और स्किन, फोड़े फिंसियों से पाक साफ दिलकश हो जाएगी। जिन दोस्तों को गर्मी का बुखार हो, हाथ पांव जलते रहते हों और हर वक्त बेचैनी सी लगी रहती हो, तो वो 1 तोला नीलोफर के फूल और 1 तोला गुलाब के फूल 1 किलो पानी में डालकर अच्छे तरीके से उबाल लें और 5 तोले बाद में इमली डाल दें। रात को ये अमल करें और सुबह को उठकर इस पानी को छान लें। 1 गिलास पानी में डालकर चीनी की बजाय शरबत बजूरी इतना डालें जिससे ये शरबत का गिलास मीठा हो जाए। इससे हाथ पांव की जलन खत्म हो जाएगी, पेशाब का रंग पानी की तरह सफ़ेद हो जाएगा, मैदे की गर्मी दूर हो जाएगी, भूख खूब लगेगी, कब्ज़ टूट जाएगी, बेचैनी, दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी और दिल को सुकून मिलेगा। जिन प्यारे दोस्तों को खून की कमी हो, भूख कम लगती हो या बिल्कुल नहीं लगती हो और खाया पिया ना लगता हो या खाने पीने के बाद दिल खराब होता हो या कै आ जाती हो, वो दोस्त 6 माशे गुलाब के फूलों की पत्तियां और 6 माशे खुश्क पुदीना और 1.5 तोले जरशक पंसार से लेकर घर आ जाएं और साथ 5 तोले इमली भी ले लें। 1 किलो पानी में ये चीज़ें उबाल लें और ठंडा कर लें और बाद में इमली को डालें और रात भर पड़ा रहने दें। सुबह को उठकर इस पानी को छान लें और शरबत अनार इसमें मिक्स कर लें और मरीज़ को हर 10 मिनट बाद चाय वाले 4 चम्मच पिलाते रहें। सिर्फ 2 दिन के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आप वाज़े फ़र्क देखेंगे। मरीज़ को भूख भी लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी रंगत सुर्ख होती जाएगी और खून की कमी चंद दिनों में ठीक हो जाएगी, क्योंकि इमली में विटामिन बी और आयरन की वाफर मिकदार होती है जो खून की कमी को दूर कर देती है, चेहरे की रंगत को साफ और शफाफ और सुर्ख कर देती है और दिलकश बना देती है। जो दोस्त वज़न कम करना चाहते हों वो रात के वक़्त 1 गिलास पानी लेकर उसमें 3 चम्मच इमली के भिगो दें और सुबह उसे छान कर उसमें 1 या आधा चम्मच लेमन के रस का डाल लें और पी लें। साथ फ्राई और तुर्श चीज़ों से परहेज़ करें। पेट भर कर ना खाएं, मीठी चीज़ें बंद करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्तों में वज़न आपका ठीक हो जाएगा। इमली को पानी में भिगोने के बगैर इस्तेमाल ना करें, इससे आपके दांत खट्टे हो सकते हैं, गले में दर्द और इन्फेक्शन हो सकता है।
میدے میں تیزابیت بڑھ سکتی ہے اور آنکھوں میں درد اور جلن ہو سکتی ہے۔ املی کو ہمیشہ رات کو پانی میں بھگوئیں اور صبح اس کا شربت بنا کر اس میں گڑ ڈال کر پی لینا چاہیے۔ شوگر والے مریض گڑ کا استعمال یا چینی کا نہ کریں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جس ٹاپک پہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔